मोदी ये कह रहे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। मोदी जी, आपके भक्तों में उनका फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी अच्छा है। इतनी महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये याद रखो आप, मेरा जैसा जलसा खत्म होगा, रात से ये चमचे काम पे लग जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, मोदी जी किसानों को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाएंगे। मैं बीजेपी को चाहने वालों के लिए कह रहा हूं कि हाँ, आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं, इसलिए कि माशाल्लाह अब गुजरात में पेट्रोल और डीजल 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। नारे लगाओ, बोलो नारे लगाओ। 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है। नरेंद्र मोदी ये कह रहे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। मोदी जी, आपके भक्तों में उनका फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी अच्छा है। मोदी जी, अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप गरीबी से अपना सियासी सफर करते हुए गुजरात से दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं, तो भारत का गरीब, गुजरात का गरीब उस गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले प्रधानमंत्री से अपील करता है कि अगर आप वाकई में गरीबों से मोहब्बत करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो 38 रुपीस का जो आप टैक्स ले रहे हैं गरीबों से, ये टैक्स नहीं ले रहे मोदी जी, आप उन गरीबों से उनका खून चूस रहे। मोदी जी, आपने गरीबों को बड़ा ख्वाब दिखाया था, 15 लाख तो नहीं आए, कम से कम 10 रुपये कम कर दो आप अपने टैक्स में। 38 रुपीस की जगह आप 28 रुपीस ले लो। मगर ये बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी ये भड़का भाषण देता, ओवैसी आके ऐसा ही बोलता है। अरे ऐसा ही बोलता रहेगा, मगर तुम भी तो सोचो कि तुम्हारे जेब से पैसे निकल रहे, शायद तुम्हारे पास 15 लाख आ गए होंगे, गरीब के पास नहीं आए। शायद इनके पास 15 लाख आ गए होंगे, इसीलिए ये कुछ नहीं बोलते। इतनी महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जब CAA NPR NRC का कानून आया, तो किसने बीजेपी के 300 MPs के सामने ये कहा कि तुम्हारा ये CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने बीजेपी के सामने आंखों में आके डालकर कहा था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह रसूलुद्दीन ओवैसी भारत के लोकसभा में इन तमाम के सामने खड़े होकर CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। ये इनसे नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस के बुज़दिलों से नहीं हो सकता। ये याद रखो आप, मेरा जैसा जलसा खत्म होगा, रात से ये चमचे काम पे लग जाएंगे, ये काम पे लग जाएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना ही है, डराओ डराओ, डर के रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ही मर्तबा आए हैं, और अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी है, दो नई जिंदगी दी है। हम एक ही मर्तबा आए हैं, वक्त कम है, इसको अच्छे काम में गुजारिए। यकीनन अच्छा काम यह है कि इंसानियत को पैदा करिए, नफरतों का खात्मा करिए, बुज़दिली को अपने आप से दूर करिए,
खौफ को अपने करीब आने मत दीजिए, उम्मीद पर फैसला करिए। भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, मोदी जी किसानों को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाइए, उनको बुलाइए, गले से लगाइए। जैसा आप ओबामा आया तो लपटे थे, वैसा इन किसानों से आप लपेट जाइए। ये गरीब हैं। हाँ, आप इलेक्शन जीते, मगर याद रखिए वो किसान जो तड़प रहा है, मोदी जी बुलाइए। आप भी तो गरीब परिवार से ऊपर गए हैं ना, उन किसानों को बुलाइए, उनको बात करिए, उनसे पूछिए। और हम प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी कोविड के बाद तो आप कोई फॉरेन कंट्री को नहीं जा सके। ये जोक है। प्रधानमंत्री नहीं बोले मन की बात में जोक करना, बोले ना कभी कभी। तो प्रधानमंत्री से हम बोल रहे जोक के तौर पर, आप तो 1 ईयर से फॉरेन कंट्री नहीं गए। मोदी जी जरा अपने घर से निकल के सिंगूर चले जाइए।